बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खैर आफ़ियत से रखे और दोनों जानों में खुशियाँ नसीब फरमाए। आज बहुत ही ज़रूरी वाक़े के बारे में बात करेंगे, बहुत ख़ास वाक़या जो मैं आपके सामने शेयर करूँगा। कुछ अर्सा पहले की बात है, एक शख्स था, वो बहुत ही ज़्यादा उसका कारोबार था, देसी घी का कारोबार था। तो उसने वो लोगों के घरों में एडवांस पैसे दिए हुए थे कि जितना भी घरों में देसी घी हुआ करता था तो वो ख़रीदता था। तो लोगों को लाख, 2-2 लाख, 3-3 लाख रुपया एडवांस दिया हुआ था। तो वो उसका देसी घी बाहर के मुल्क जाता था, इंग्लैंड के अंदर जाता था। तो वहाँ पे उसका देसी घी चलता था और बहुत उसका कारोबार था, बहुत काम था। मगर जब कहते हैं कि लालच इंसान करता है तो वो थोड़े से जो उसको आ रहा होता है वो उससे भी जाता है। कहते हैं बोते भी पिया तो थोड़े तो भी गया। तो ये चीज़ें जो है हमारे अंदर जब हसद पैदा करती हैं, ये माल दौलत, तो हमें वो झूठ और फ्रॉड की तरफ राग़िब करती हैं। जिस दिल के अंदर, जिस इंसान के दिल के अंदर हसद पैदा हो जाए और लालच पैदा हो जाए तो फिर वो सोचता है कि मैं 2 नंबरी किस तरीके से करूं ताकि मेरे पास बचत ज़्यादा हो और मेरा ख़र्च कम हो। ये आजकल तकरीबन 90-95% यही दौड़ है। तो बहरहाल उसने जब बाहर घी बेचता था, लोगों को एडवांस दिया हुआ था, तो वो एडवांस के पैसे जो है लोगों को इसलिए देता था ताकि वो उससे देसी घी ख़रीद सके। तो ये जैसे साहिवाल के इलाके हो गए और इस तरह के जितने भी देहात थे, उसका बहुत बड़ा कारोबार था। तो जब वो उसका देसी घी बाहर जाता, चलता और वो और आर्डर आते, तो ऐसे करते करते जो है वो काफ़ी अमीर तरीन आदमी बन गया। तो अमीर तरीन आदमी बनने के बाद उसने ये लालच की कि ये मैं देसी घी बेचता हूँ। वो जो डाल्टे का 16 किलो का जो टीन होता है, वो जो पीपा सा होता है, उसके अंदर वो घी जाया करता था। तो वो उसने क्या किया कि उसके नीचे वाली तह जो है वो पत्थर डाल के ऊपर सील करवा दी, यानी वज़न पूरा हो जाए और नीचे जो है पत्थरों का, वट्टों का वज़न हो जाए। तो उसने ऐसे 2 नंबरी की। तो उसने जब ऐसे 2 नंबरी की तो जब घी गया तो वहाँ पे कुछ अरसे के बाद जब मालिक था उस फैक्ट्री का, उस जगह का, तो वहाँ से गुज़रा तो उसके पाँव को खाली टीन लगा। वो जो खाली डब्बा था जो 16 किलो के अंदर वो घी, देसी घी जाया करता था, तो वो जब उसके पाँव के साथ टकराया तो उसने देखा कि ये इतना वज़नी क्यों है, ये तो खाली जगह, खाली टीनों की जगह है। तो जब वो देखा, उसने उठा के देखा तो उसके अंदर वो वज़नी था मगर उसके अंदर नज़र कुछ नहीं आ रहा था। यानी उसने तय लगा के ऐसी सील करवाई हुई थी मैकेनिक से ताकि किसी को पता ही ना चले। तो जब वो देखा ऊपर नीचे से, दाएं बाएं से देखा तो वो समझ तो ना आया, मगर बाद में जब नीचे वाले हिस्से को देखा तो वो वज़नी था और उसके जब उतारा और खोला उसके अंदर पत्थर थे। तो वो पत्थरों से भारी किया गया था, यानी तौल के अंदर उसने पत्थर डाल दिए थे देसी घी की जगह। खैर वो मालिक बड़ा समझदार था, उसने उसको ये नहीं बताया कि ये मुझे पता चल गया। उसने वो फ़ोन किया उस शख्स को और उसको कहा कि भाई मुझे इस साल बहुत ज़्यादा देसी घी चाहिए, जहाँ से मर्ज़ी हो, आप जैसे भी हो, ये मुझे भेजो और पैसों की बिल्कुल टेंशन न लेना। तो पैसे अगर कहते हो तो मैं भेज देता हूँ। यानी उसने इस तरीके से बात की। तो वो वैसे ही इतने अरसे से एक दूसरे पे एतबार था और उस शख्स को वैसे ज़्यादा एतबार था कि नहीं, पैसों का तो मसला ही कोई नहीं है। उसने ये कहा कि ठीक है, मैं बंदोबस्त करता हूँ। तो उसने लोगों को और एडवांस देने शुरू कर दिए और घी इकट्ठा करना शुरू कर दिया। यानी काफ़ी हाथ के अंदर जो है ना, उसने काफ़ी घी इकट्ठा कर दिया। उसने बग़ैर उसके कहा था कि खुला जितना भी हो वो आप भिजवाएँ, हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, हमारे पास बहुत ज़्यादा आर्डर है, आप इस जो है देसी घी जैसे भी हो गए ना करके भिजवाएँ, जिस तरह भी होता है। तो वो बंदा बड़ा खुश हुआ, उसने कहा अब तो किन्हें और मेरे मज़े हो गए। तो उसने इकट्ठा किया, बड़ा इकट्ठा करके जैसे वो उसने बीच में बट्टों वाले वो डब्बे थे वो भी डाले। तो जब उसने भेजने के बाद जो है तो कुछ अर्से के बाद उसने उसको फ़ोन किया उस बाहर के मुल्क वाले को कि हाँ जी मेरे पैसे। तो उसने कहा कि कौन से पैसे, आपने मुझे कौन सा घी भेजा है? वो जी मैंने आपको तो इतना घी भेजा है, तो उसके मेरे पैसे बनते हैं।
उसने कहा आपने मुझे घी नहीं भेजा, आपने मुझे पत्थर भेजे, और इतना अरसा आप मुझे पत्थर भेजते रहे हैं, और ये क्या था, और हमें तो पता ही नहीं चला। तो अब अगर आप हमें पता चला तो आप ये बताएं कि इतना अरसा हमारी मानतदारी का आपने ये सिला दिया। तो जब उसको पता चला उसके पैसे पुसे मर गए, वो बंदा बिल्कुल कंगला हो गया, मकरूज़ हो गया। जो करोड़ों वाला कमाई थी, करोड़ों की कमाई थी, सिर्फ इस धोखे की वजह से, इस झूठ की वजह से, फ्रॉड की वजह से वो सड़क पे, रोड पे आ गया, और लोग पैसे उसके काफ़ी सारे फंस गए। लेने वाले पैसे वो किसी ने क्या देने, वो तो कहते थे हमसे देसी घी ले लो। अब वो देसी घी क्या करता है, उसका तो देसी घी बाहर जाता था। तो उसने लालच की, कहते हैं ना लालच बुरी बला है, और चोर एक ना एक दिन पकड़ा जाता है। कब तक चोरी करेगा, एक ना एक दिन वो पकड़ा जाएगा। इसलिए खालिस नीयत इंसान की होनी चाहिए। अगर आपका कारोबार चल गया है, आपके साथ लोग भरोसा रखते हैं, आप पे एतबार रखते हैं, उनके भरोसे को मत तोड़ें और ईमानदारी के साथ काम करें। इसलिए अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हदीस का मफहूम है, सच्चा तजारती क़यामत वाले दिन अंबिया के साथ कुर्सियों पे होगा, सिर्फ उस कुर्सियों पे मोहर नहीं लगी होगी। स्टेज एक होगा, कुर्सियाँ लगी होंगी, अंबिया की कुर्सियाँ भी होंगी, मगर सिर्फ इस सच्चे तजारती की कुर्सी पे मोहर नहीं होगी, कुर्सी नबियों की तरह होंगी। तो एक बहुत बड़ी फजीलत है। इसलिए सच्चाई के साथ काम करें और धोखा फ्रॉड से अपने आप को दूर रखें। ये इसका कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। जैसे मैंने आपको वाक़या बयान किया, ये सही और कोई झूठ फ्रॉड वाला वाक़या नहीं है, ये सही वाक़या और ये हकीकत पे मबनी है। और ये हकीकत जो है ये आपके सामने बयान करने का मतलब ये है कि हम जब बहुत ज़्यादा लालच में पड़ते हैं तो हमारी लालच की वजह से हमारा जो अल्लाह पाक निज़ाम चला रहा होता है वो भी ख़त्म हो जाता है। इसलिए लालच मत करें, जितना आ रहा है ईमानदारी से उसी के अंदर खैर व बरकत के साथ शुक्र अदा करें अल्लाह का, अल्लाह पाक और बढ़ा देंगे। और अगर आपने मज़ीद कारोबार बढ़ाना है तो जायज़ तरीक़ों के साथ आप बढ़ाएँ, हराम तरीक़ों के साथ ना बढ़ाएँ। हराम कमाने से और खाने से हमारी ज़िंदगी बेहतर नहीं हो सकती, हमारी ज़िंदगी में सुकून नहीं आ सकता। अपने रिज़्क़ को खालिस करें और अपनी दुनिया को भी खालिस करें, अपनी आखिरत को भी खालिस करें, ताकि हमें दोनों जहानों में खुशियाँ नसीब हों और हमें पछतावा ना करना पड़े। पछतावा जो है हमें किसी तरह की जो है पछतावे का सामना ना करना पड़े। इसलिए आज वक्त है, कर लें, अमल कर लें। अमल करेंगे तो बेहतर हो जाएगा, नहीं करेंगे तो अपना ही नुकसान है। और खालिस नीयत वाले जो है, इखलास वाले, खालिस नीयत वाले, वो अल्लाह के बहुत करीब होते हैं। इसलिए अल्लाह की मदद के साथ कारोबार करें, तिजारत करें, काम करें। और जो भी काम है, कोई भी आपका कोई काम है, किसी तरह का भी है, तो अपनी काम को ईमानदारी के साथ सर अंजाम। तो फिर उस शख्स ने उसको कोई पैसे नहीं दिए, उसके जितने पैसे थे वो सारे ख़त्म हो गए, मर गए। और इसलिए लालच बुरी बला है, लालच मत करें। जो थोड़ा बहुत अल्लाह पाक आपको रिज़्क़ चला रहा है, कारोबार चला रहा है, उसी पे सब्र शुक्र करें, अल्लाह पाक और उसके अंदर इजाफ़ा कर देंगे। तो वो जितने पैसे थे उसने बिल्कुल राब्ता ख़त्म कर दिया और उसने कहा आइंदा मुझे कोई राब्ता नहीं करना और हमने आपसे कारोबार नहीं करना। वो सारा कारोबार झूठ की वजह से ख़त्म हो गया। अगर वो झूठ ना करता, फ्रॉड ना करता, वो दो नंबरी ना करता, तो ये कारोबार उसका सदियों तक चलता रहता। अल्लाह पाक चलाते रहते, मगर झूठ पे, फ्रॉड पे अल्लाह ने कोई वादा नहीं किया। इसलिए ऐसे फ्रॉड मत करें जो हमें बाद में पछताना पड़े। और इसलिए ये बार बार ये कारोबार की तरक्कियों के मौके नहीं मिलते। अल्लाह पाक नवाजना चाहता है और आपको नवाज रहा होता है, और आप मज़ीद ज़्यादा के चक्कर में पड़ के और जो आ रहा है उससे भी आप जाते हैं। इसलिए ज़्यादा लालच ना करें। अल्लाह ताला हमें सही सही कमाने और खाने की तौफीक नसीब फरमाए और लालच से महफूज फरमाए और हर तरह के ऐसे दो नंबरियों करने से हमारी हिफाजत फरमाए। आमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।